इन्वेस्टमेंट वो डेस्टिनेशन है कि जहां आपका पैसा ग्रंटेड ग्रो करेगा। लोग आमतौर पे करेंसी में पैसा रखते हैं। पिछले दिनों डॉलर को जबरदस्ती नीचे किया गया तो वो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। महंगाई से बचने के लिए ना अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जैसे लोगों ने नुकसान उठाया कि उनका प्लाटों में पैसा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। महंगाई का दौर दौरा है और इस महंगाई के दौर में आप कैसे इन्फ्लेशन से बच के इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। जो जो महंगाई है वो लोगों को खा रही है, वो लोगों की सेविंग खा रही है, वो लोगों की जो इनकम है उसको घटा रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो डेस्टिनेशन है कि जहां आपका पैसा ग्रंटेड ग्रो करेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और अगर आप इस महंगाई से बचना चाहते हैं तो चंद तजावीज़ हैं, इस पर गौर करें और इन्वेस्टमेंट करें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, महंगाई से बचने के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जो लोग इन्वेस्टमेंट से बचते हैं कि यार निज़ाम चल रहा है, क्या ज़रूरत है अपने आप को मुश्किल में डालें, वो हमेशा महंगाई के हाथों पिटते रहते हैं, नुकसान उठाते रहते हैं। तो महंगाई से बचने का जो नंबर वन तरीका है वो ये है कि टेंजिबल एसेट क्लासेस के अंदर देखिए जी, असासों की जो क्लासेस हैं उनको आप देखें, वो आपके लिए कौन सी फिजिबल है, किस तरफ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपकी दस्तरस में, क्या आपकी क्लोजेस्ट सिचुएशन में है, कहाँ आप जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ आप जो है वो किस एसेट क्लास के अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, या इजीली आप उसको ऑन कर सकते हैं। ये सारा बातें ज़रूर मद्देनज़र रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर दो यह है कि करेंसी एंड इन्वेस्टमेंट। लोग आमतौर पे करेंसी में पैसा रखते हैं और इन्वेस्टमेंट में नहीं रखते। वो समझते हैं डॉलर सबसे सेफेस्ट है और इसी में रखें। अभी पिछले दिनों डॉलर को ज़बरदस्ती नीचे किया गया तो वो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। और अभी भी डॉलर उतना नहीं है जितना कि 300 उस पर चला गया था, तो अभी भी 300 से नीचे ही है। तो करेंसी के अंदर जो है ना, कोई गारंटेड या कोई आपको श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। वो तो ये रजीम चेंज वाले मामला जो हुए थे, हुकूमत चलती हुकूमत को घर भेज दिया गया, जिसकी वजह से करेंसी के ऊपर दबाव पड़ा। कोई मुल्क मुतहम्मल ही नहीं हो सकता इस तरह के मामलात का। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कोई एक दूसरी दफ़ा हुआ तो क्या मसला होगा, कोई अभी भी सेटल नहीं हुआ। अभी भी वो बैकलॉग जो है पड़ा हुआ है, 26 अरब डॉलर, पता नहीं कितने अरब डॉलर। आसिफ ज़रदारी कह रहा है कि 15-20 अरब डॉलर मुल्क को नुकसान हो गया, और ख़ुद ही करने वाला था और ख़ुद ही अब डाटा बता रहा है। वो तो हमें भी, आम बंदे को भी नज़र आता है कि भाई 11 अरब डॉलर का तक जो है ना वो रेमिटेंसेस नीचे चली गई हैं। तो बहरहाल सारा बैकलॉग लोगों के ऊपर है। ये लोग जो है यही पिसेंगे, महंगाई इधर ही होगी, IMF पैसा नहीं देगा और महंगाई करो, ठीक है। और लोग जो है वो ख्वार होते रहेंगे। और इस मुल्क में 76 सालों से यही हुआ है। ये मैं तो कहता हूँ बेहतर है इस आवाम को, क्योंकि जब इस आवाम को अक्ल आएगी, होश आएगी, तो फिर वो कम से कम वो निकलेंगे, जवाब पूछेंगे भाई क्यों, कौन किसके लिए कर रहा है, क्या वजूहात है। तो बहुत बहुत बड़ा गंभीर मसला है और लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है, उनकी एजुकेशन ही नहीं है, उनको रीज़न ही नहीं पता इस चीज़ों का। तो करेंसी में पैसा डिवैल्यू होता है। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में, सही एहसासों में, लोकेशन पे, अच्छी जगह पे रख दें, तो वो आपको जो इन्फ्लेशन है ना, वो नहीं आपको तंग करेगा, यानी आप पे महंगाई असर नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको टेक केयर करना बेहद ज़रूरी है। नंबर 3 ये है कि जी इन्फ्लेशन लिंक्ड इनकम। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, सही एहसासों में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब मुल्क में तरक्की हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले आए, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, तो वो जो सही जगहों पे आपने इन्वेस्ट किया होता है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उसी का इंतज़ार है। और आगे अभी कोई हुकूमत बनेगी, कुछ हालात बदलेंगे, तो रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होगा। जितना जो लोगों का वो हुआ, नुकसान हुआ करेंसी वगैरह के, उसमें उसी अगर उन्होंने कोई असासों में पैसा रख दिया था तो वो उनका पूरा रिकवर हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर में टाइम टेस्टेड इन्वेस्टमेंट का मेथड है रियल एस्टेट। तो इसमें जेन्युइन, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फाइल, ये प्लॉट, ये अनफिनिश्ड प्रॉपर्टी का कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन फिनिश्ड जेन्युइन असासों के अंदर इन्वेस्टमेंट का हमेशा फ़ायदा है। हर वक्त उसकी रेंटल इनकम है, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और आपके नाम पे चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की चीज़ है कि और उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है। नंबर 4 ये है कि जी फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन। महंगाई से बचने के लिए ना अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जैसे लोगों ने नुकसान उठाया कि उनका प्लाटों में पैसा था तो 2 साल हो गए प्लाटों में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो अगर उधर से जल्दी अब ये भी असेस करने का काम है ना कि भाई किधर काम रुक जाएगा। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि प्लाटों में कस्टमर नहीं होगा और इस तरह से उसकी कीमत वो हो जाएगी। ख़ास तौर पे जब ये 2 साल पहले जब इमरान खान के दौर में प्लाटों की कीमत ऊपर गई थी, क्योंकि ओवरऑल तरक्की की शरह ऊपर जा रही थी, लोगों के पास पैसा था, तो लोगों ने ओवर प्राइस्ड प्लॉट ले लिए थे। तो वो फिर जाहिर सी बात है उसमें वो करेक्शन हुई और वो कीमतें नीचे आ गई। अगर उनको पता होता कि वो प्लॉट में से सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के उसको मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि मार्केट इस तरह की हो रही थी, तो वो अगर अपार्टमेंट में, शॉप में, ऑफिस में या इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों में अगर इन्वेस्ट कर देते तो उनको फ़ायदा था। तो ये वो नहीं हो सका तो उनको लॉस हुआ। तो इन्वेस्टमेंट में अंदर भी रिसर्च में भी डाइवर्सिफिकेशन बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जैसे हमारी मार्केट है कि ये कोई क्लियर मार्केट नहीं है, कोई इंडिकेटर आपको पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा, तो अब आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिफरेंट पोर्टफोलियो में रखेंगे तो वहाँ से भी आपको महंगाई से आप बच सकेंगे, क्योंकि सारा नहीं चलेंगे तो 50% भी अगर ऊपर गई प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा और आपको फ़ायदा होगा। जो महंगाई है ये फनामना आज से नहीं है। ये अलग बात है कि इस दफ़ा जो महंगाई हुई है उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, लेकिन ये हमेशा से है महंगाई। इसीलिए तो आप सोचे जो 20-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में 50 साल पहले थी, आज वो 50 करोड़ की हो चुकी हुई है। तो ये महंगाई की वजह से ही हुई है, आप समझ लीजिए। तो महंगाई बुरी उनके लिए है जिनकी फिक्स्ड आमदनी है, जिनके पास जो है वो वही पैसे हैं, ठीक है। असल में लोग बड़े आजकल ना वो हमारे कह रहे हैं कि जी वो आप इंसानी हमदर्दियों में बताएं जी, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जी, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, गरीब मर जाएगा, गरीब रुट जाएगा। गरीबों को ये बात समझ नहीं आती कि ये मुआशरा अमीरों का है। आप देखें कोई भी ओहदे पे बैठा हुआ है, कितने मरात और लवाजमात और इंटरनेशनली फ़्लाई करते हैं, सरकारी खर्चे पे अयाशियाँ हैं। कल कोई मुझे बता रहा था कि ये जो कमिश्नर लेवल के जो होते हैं, कलेक्टर लेवल के होते हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी करप्शंस करते हैं। आम आदमी को पता ही नहीं है, उनके खून पसीने की कमाई को ये हराम खा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो उनको तो इसके का एहसास नहीं, कोई किसी के कहने पे महंगाई का नीचे आती है। लिहाजा आप बजाय कि इस तरह की सोचें, आप ये सोचें कि आप अपनी आमदनी को किस तरह बढ़ाएं, और उसके लिए हमने बेशुमार वीडियोस दी हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। जब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आप असासे लेना शुरू कर दें। हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, वो असासे उनके बन गए हैं। जो अभी 1.5 साल पहले जिसने भी हमसे कोई चीज़ ली थी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, यानी मिलियंस के अंदर प्रॉफिट है उनको। और इसलिए कि उन्होंने मुश्किल से पैसा कमाया और उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट कर दिया और आज उनको फ़ायदा है उस चीज़ का। तो वो तो हमारे साथ बात नहीं कर सकते, उसी वजह है कि उनको गारंटेड फ़ायदा है, प्रॉफिट है। अगर वो कहते हैं ना कि हमें नहीं, तो हम उन्हें कहते हैं जी आप इतना प्रॉफिट, इतने की चीज़ आप बेचते हैं, हमारे पास कस्टमर मौजूद है, हर चीज़ का कस्टमर होता है हमारे पास। तो वो जो है ना वो उसमें बेचना नहीं चाहते कि उन्हें पता है कि ओवर प्रॉफिट आएगा। लोग असल में कुन्ने होते हैं, तो वो कुन्नों को हम समझते हैं तो वो होते रहें, लेकिन ये है कि हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि भाई आप जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इतना फ़ायदा है, और अपनी किस्तें दें। जो उन्हें किस्तें नहीं देते हम उन्हें कहते हैं किस्तें तो खुदा के बंदो, भाई किस्तें आपकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है और किस्तों में भी आप सुस्ती कर जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान पैसे देने की तरफ जो है हेजिटेशन करता है और लेने की तरफ आई वांट टू रिसीव वाला गर्दान लगाई रखता है। यू हैव टू गिव फर्स्ट, देन यू आर एलिजिबल टू रिसीव। तो ये खैर अपना वो है। बहरहाल महंगाई से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको ना रोएं, आप अपना असासे बनाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आएगा और अच्छा खासा, और आप महंगाई आपको फील भी नहीं होगी। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।